हेलो गाइज, वेलकम टू अजीज स्टडी आईक्यू एंड जय हिंद। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चंस लेके आया हूं। सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, अच्छे लेवल के सिलेक्टेड है। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए लाइक एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, डी ग्रुप इन द सेंस जिसके अंदर जनरल नॉलेज आता है, सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। सो दोस्तों हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। सो मैं स्टार्ट करता हूं प्रथम क्वेश्चन से। अपना प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो भारतीय संविधान की रचना में सबसे जो गंभीर प्रभाव छोड़ा था वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का अपने संविधान की रचना में गंभीर प्रभाव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो महात्मा गांधी ये शामिल नहीं थे अपनी संविधान सभा को, जो दोस्तों संविधान बनाने के लिए सभा बनी थी जुलाई 1946 में। सो उसमें महात्मा गांधी नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, बाद में चल करके इसके अध्यक्ष बन गए थे। के एम मुंशी भी थे, अबुल कलाम आजाद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की जो संविधान सभा है गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा है इसको गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मालंकर। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की जो संविधान सभा थी इसके संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, सर बी.एन. राव है, ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान अपनाया गया, भारतीय संविधान है ये कब अपनाया गया? तो दोस्तों ये भारत का जो संविधान है ये बनके तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। बनके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन तैयार होकर के इसको अपना लिया गया तो ये 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। सो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप सी के स्थान पे आप क्या कर लीजिए, ए कर लीजिए। ये अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों बनके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको दोस्तों सबसे पहले जो प्रारंभिक जो बनाया गया है ना, कुछ समय के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए स्थायी रूप से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। तो पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव है ये किस तरह से किया गया? तो दोस्तों ये भारत की जनता ने करके संविधान सभा द्वारा किया गया। किससे किया गया? तो भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव है ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया? पहली बार कब गाया गया और कहां गाया गया? तो पहली बार ये कलकत्ता में गाया गया। कहां गाया गया? कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। सो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गान पहली बार है ये कब गाया गया? तो पहली बार दोस्तों ये गाया गया तो 10वीं क्वेश्चन में मैंने करा दिया अभी। और दोस्तों इसको आप ऐसे लिख ले, राष्ट्रीय गान पहली बार नहीं, अपने देश में लागू कब हुआ? पहली बार अपने देश में इंप्लीमेंट कब हुआ? तो वर्ष 1950 में हुआ था। 1950 में ये इंप्लीमेंट हुआ था, यहां लागू हुआ था। ठीक है। लागू कब हुआ था? तो 1950 में, मतलब 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी नहीं दोस्तों, 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो दोस्तों पहली महिला राज्यपाल पूछे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की
राज्यपाल थी? श्रीमती श्वेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती श्वेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ये दोस्तों कैबिनेट मंत्री बनी थी, है ना। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। सो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मतलब कि ये प्रथम राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान ये कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम सबको पता है, क्योंकि इस दिन अपन डांस वांस अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने रखा था। जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो हृदय और आत्मा किसे कहा? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको बोलते हैं, यानी इसी ऑप्शन, ये दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर अपने अधिकारों का हनन होता है तो अपन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो कामकाज कब प्रारंभ किया? मतलब कि संविधान सभा बनाई गई, संविधान बनाने के लिए उसने 1946 से काम करना प्रारंभ कर दिया संविधान बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो केंद्रीय कक्ष में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि संविधान बनाने के जो प्रारूप बनाया गया था उस कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? तो एकात्मक सरकार में सभी ताकत वो केंद्र सरकार के हाथों में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो प्रतिनिधियों का, मतलब जनता अपने अपने प्रतिनिधि चुनेगी और दोस्तों ये प्रतिनिधि जाकर के प्रधानमंत्री को चुनेंगे। यानी जैसे मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, ये दोस्तों प्रतिनिधि होते हैं। तो दोस्तों ये प्रतिनिधि भी शासन करते हैं, मतलब जनता द्वारा प्रतिनिधि चुन जाएंगे। तो लोकतंत्र में किस प्रकार का लोकतंत्र होता है? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका था। दोस्तों अमेरिका देश है ये सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना करने वाला आधुनिक लोकतांत्रिक देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि दोस्तों अपना संविधान बनकर के तो नवंबर 1950 में भी 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन दोस्तों उसको इंप्लीमेंट कब किया गया, लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी को लागू किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने जनवरी 26 जनवरी 1930 में संवैधानिक दिवस के रूप में मनाया जाए, है ना। यानी कि जो कांग्रेस है तो कांग्रेस की जो थी दोस्तों उसने 1930 में संवैधानिक दिवस के रूप में, यानी कि 26 जनवरी 1930 में इसको मनाया था। इस कारण से दोस्तों इस दिन और उस दिन को सेम करने के लिए ऐसा किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है या निर्माता माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो भारत का संविधान ये कब अस्तित्व में आया? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। कब आया? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्र दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ऐसा कहा था के.टी. शाह ने। किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में उस
चेक की तरह है जिसका भुगतान अब बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन है किस लिए भेजा गया था? सो दोस्तों, भारत में कैबिनेट मिशन है ये शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया। तो दोस्तों, भारत में जो कैबिनेट मिशन है ये किस लिए भेजा गया? तो शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, शक्ति के अंतरण करने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये कैबिनेट मिशन है ये भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा है कैबिनेट मिशन के अनुसार बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था? तो भारत का जो संविधान का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? तो विधानसभा, नहीं ये गलत, विधानसभा नहीं दोस्तों, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे आप से कर लीजिए क्या, संविधान सभा, विधानसभा नहीं है ये संविधान सभा है, आगे का से गायब हो गया इससे, सो विधानसभा नहीं है ये संविधान सभा है, क्या, संविधान सभा। तो संविधान सभा द्वारा ये किया गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो मैंने पहले बता दिया, पहले वाले क्वेश्चनों में, आगे वाले क्वेश्चनों में, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन है ये कब किया गया? तो 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन है ये 1920 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उनके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों, ये कहाँ से आए थे? संविधान जो बना रहे थे अपने संविधान को, जो सदस्य आए थे वो आए थे विभिन्न प्रांतों यानी विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, विभिन्न क्षेत्रों की जो विभिन्न राज्यों की जो दोस्तों जो विधानसभाएं थी उनसे निर्वाचित सदस्यों से ही जो विधानसभा ये निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियां, यानी कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, ये राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ, मतलब कि दोस्तों पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब कि जो लोग राजनीतिक रूप से गतिविधियों में स्वतंत्र हो, यही तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता है। सो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? दोस्तों, भारत है ये पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों आपको पता होगा ये कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को संप्रभु लोकतंत्र, यानी कि दोस्तों ये लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, यानी कि दुनिया में कब एग्जिस्टेंस में आया कि भारत है एक लोकतांत्रिक देश है? तो ये 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पे 49 है दोस्तों, यहाँ 50 कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को, 36वें क्वेश्चन में आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 को भारत है ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर के उभरा था। सो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, ना कि 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति थे उनके सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भी थे, अलादी कृष्णा स्वामी भी थे, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद हैं ये प्रारूप समिति के मतलब सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो क्षेत्रीय विभाजन है यानी कि भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो सुझाव प्रस्तावित किया था कि संविधान भारत का भी एक संविधान हो, ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एम एन राय दोस्तों, इन्होंने भारत का एक संविधान होने की सबसे पहले सुझाव है ये प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो दोस्तों
1935 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिनियम, तो दोस्तों 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसके अनुसार केंद्र पर द्विशासन प्रणाली, एकात्मक और संघात्मक जो प्रणाली है दोस्तों वो मतलब शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो भारत के लोग हैं, मतलब कि जो भारत का जो संविधान बना ये भारत के लोग, यानी इनडायरेक्टली, मतलब कि दोस्तों प्रांतों से जो लोग चुन करके आए थे उन्होंने लोगों ने तो चुना था, तो दोस्तों ये लोगों ने ही तो बनाया था, मतलब लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजे और उन्होंने संविधान बनाया, तो भारत के लोगों का इनमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो दोस्तों सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 42वां है बंधुत्व का अर्थ क्या है, दोस्तों बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया, दोस्तों भारत का जो संविधान का जो गठन है पहले वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है, मैंने आपको बताया था संविधान सभा द्वारा, तो भारत का संविधान है संविधान सभा द्वारा किया गया, नहीं विधानसभा नहीं, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे पहले इसके ऐड कर लो संविधान है ना, तो संविधान सभा, संविधान सभा द्वारा, ना कि विधानसभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा भारत का ये संविधान बनाया गया था। सो बी ऑप्शन हो जाएगा संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों जो मसौदा समिति मसौदा समिति, तो मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदे समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मसौदे समिति, संविधान की जो मसौदे समिति थी उनके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो दोस्तों भारत का जो भी संविधान है उसमें अभी वर्तमान में 24 भाग हैं। दोस्तों जब संविधान बनाया था उस समय ये 22 भाग थे, कितने भाग थे, 22 भाग थे, और दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में दोस्तों 466 क्या है, ये 466 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 24 भाग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन 25, तो 25 नहीं है 24 कर लीजिए ना, वर्तमान में 24 भाग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कई बार आ चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई, दोस्तों जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पर भी दोस्तों पहली बार जो विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका, दोस्तों जो विधायिका होती है विधायिका के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी। सो दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंदर दी गई थी, भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी थे, ये संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दोस्तों जो टेम्परेरी जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद, यानी कुछ टाइम के लिए जो अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। दोस्तों जैसे प्रारूप बनाया था, संविधान का जो प्रारूप बनाया था उस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा को उनके अध्यक्ष बनाए गए, और दोस्तों इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव को बनाए गए, और दोस्तों संविधान सभा की जो बैठक के अध्यक्ष बनाए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए, बाद में राजेंद्र प्रसाद बन गए। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका के बारे में बताया गया, तो नगरपालिका के बारे में किस में बताया गया, तो ये बताया गया दोस्तों 9A, भाग 9A के अंदर है नगरपालिका को बताया गया है। 51वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, तो भारत का कौन सा संविधान कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, तो ये 8 भाग 8 है, ये केंद्र शासित यानी जो यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया, तो दोस्तों भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से, तो भारत को एक राज्यों का संघ बताया गया, यानी कि दोस्तों कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ बताया गया भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 53, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, दोस्तों भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य दोस्तों वही होता है जहां पर दोस्तों जो स्वामी होता है, जो शासन करने वाला होता है वो चुना जाता है जनता द्वारा, तो यहाँ पर राज्य अध्यक्ष, दोस्तों राज्य का जो अध्यक्ष होता है मतलब मुख्यमंत्री, वो चुनाव द्वारा होता है, प्रधानमंत्री भी चुनाव द्वारा इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54,
दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है? तो दोस्तों दुनिया में निम्नलिखित में किस देश से भारतीय संविधान में राज्य की नीति, यानी कि इनको दोस्तों क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि भारत के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड से, मतलब आयरिश बोल सकते हैं, आयरिश या आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से, किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, भारत की जो प्रस्तावना है इसके अंदर जो धर्मनिरपेक्ष है ये 42वें संविधान संशोधन के अनुसार या उसके टाइम पे जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? दोस्तों प्रस्तावना के अंदर जो वयस्क मताधिकार है इसका उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता। राजनीतिक सामर्थ्य मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं पीएम के पोस्ट पे, लेकिन दोस्तों किसकी बदौलत बैठे हुए? जनता की बदौलत। जनता ने इनको चुना तभी तो ये यहाँ पे पीएम बन के बैठे हैं। तो भारत में तो राजनीतिक शक्ति का जो सामर्थ्य है, जो स्रोत है वो जनता अर्थात हम लोग हैं, भारत के लोग ही इसका स्रोत हैं। 58वां, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों अपने जो मूल अधिकार हैं, मतलब दोस्तों जो भारत का जो संविधान बनाया गया ये दोस्तों अलग अलग देशों को जो भाग है उनको देखते हुए, अलग अलग देशों के संविधान को देखते हुए जिनमें अच्छाइयाँ थी उन अच्छाइयों को ये संविधान ये गेन करता है। मतलब कि दोस्तों सभी संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे आदर्श जो नीतियाँ थी उनको अपने संविधान में इंप्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली? दोस्तों अपनी जो संघात्मक व्यवस्था है, जो संघीय जो व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से ली गई। तो भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से ली? तो कनाडा से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन है ये किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, रिपीट हो चुका क्वेश्चन, राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान है ये भारत का वर्णन करता है। 61वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? डी ऑप्शन हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद थे, मतलब कि जब बना था उस टाइम पे कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या कहा गया? दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। दोस्तों जो भारत की जो प्रस्तावना है हर किताब के दोस्तों फ्रंट पे लिखी होती है, फ्रंट पेज पे प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये दोस्तों यहाँ पर ये इनमें ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है? दोस्तों भारत की जो संविधान की जो संघ सूची है इसमें जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? तो 97। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से या किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया ये आयरलैंड से ली गई है, पहले क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 68, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? तो भारत में दोस्तों जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो यूके से, मतलब यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों ये राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है या राज्य संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है तो ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर
73 भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को कहां से लिया? दोस्तों इसने संघीय प्रणाली है ये कहां से लिया? तो ये कनाडा से लिया। पहले क्वेश्चन जिक्र हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 भारत का संविधान अपना मताधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना जो प्राधिकार है ये किससे प्राप्त करता है? तो ये भारत की जनता से, भारत की जनता से दोस्तों अपना प्राधिकार ये प्राप्त करता है। मतलब दोस्तों अपने देश में जो मूल है, जो जड़ है दोस्तों, वो रूट है, वो क्या है? भारत की जनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो न्यायिक जो समीक्षा मतलब दोस्तों अपने देश की जो जज वगैरह है, दोस्तों मजिस्ट्रेट है, वो जो शासन व्यवस्था पूरी वो कहाँ से ली गई? तो यूएसए के संविधान से ली गई थी। तो न्यायिक समीक्षा की जो दोस्तों अपने न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? दोस्तों ये संविधान संशोधन 42वें यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। किसको? अपनी उद्देशिका में जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष से ये शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 76 सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की देन है। मतलब दोस्तों सर्वसत्ता संपन्नधारी कोई संसद होगी और जो संसद में जो प्रतिनिधि बैठेंगे वो जनता द्वारा ही चुने होंगे। तो दोस्तों ये इंग्लैंड से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 77 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? दोस्तों ये लिया गया था आपके आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव है वो कैसे हो गए? ये आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्टली होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 80 प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो परम शक्ति है ये प्रस्तावना के लिए जनता के हाथों में होती है। दोस्तों अपने देश का संविधान है ये दोस्तों ये जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का शक्ति देता है। इस कारण से दोस्तों जो शासन करती है वो जनता ही शासन करती है। क्वेश्चन नंबर 81 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। मतलब दोस्तों लोकसभा के अंदर जो मंत्रिपरिषद हैं वो उत्तरदायी होती हैं। तो दोस्तों ये संसदीय प्रणाली मतलब अपने देश में जो संसद है संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई है, मतलब इसलिए रखी है क्योंकि दोस्तों लोकसभा होती है, इसमें जो मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो भारत में संघीय शब्द का प्रयोग, तो भारत के जो संविधान है उसमें संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन अपन पहले जिक्र कर चुके हैं अलग टाइप में, यानी कि कौन सा शब्द अपने संविधान में नहीं मिलता है? तो संघीय शब्द में नहीं मिलता है और ये अपने संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो भारत एक राज्यों का संघ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है ये दोस्तों अर्धसंघीय। कैसा है? अर्धसंघीय। भारत में संघीय शब्द नहीं है दोस्तों, ये भारत का संविधान है वो अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 86 क्योंकि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों मैंने बताया दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको बताया गया था। और दोस्तों किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये 32वें अनुच्छेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये किसको कहा जाएगा? तो दोस्तों
धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करने वाले राज्य को कहा जाए, जैसे भारत है। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र में यानी संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं इसकी प्रस्तावना में। मतलब प्रस्तावना पढ़ने से ही अपन को क्लियर हो जाता है कि ये भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको आदर्श को दिखाता है, उसके आइडल कैरेक्टर को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 90, विधिका शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो विधिका शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो ये ब्रिटेन की है दोस्तों। विधि के समक्ष विधि का शासन है ना, विधि का शासन है ब्रिटेन से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो दोस्तों ये कहा गया था आपके SR बोमाई मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों ये मामला है निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया? तो दोस्तों ये एक निर्णय हुआ था, इस निर्णय में कहा गया था कि भारतीय संविधान की मूल विशेषता संघवाद है, यानी धर्मनिरपेक्ष और संघवाद है ये भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। तो ये SR बोमाई मामले में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र ये किससे संबंधित है? तो उपयुक्त सभी शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, ये आधारित लोकतंत्र ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, एक तंत्र का अर्थ है? दोस्तों भारत एक तंत्र नहीं है। एक तंत्र में दोस्तों सभी शक्तियां वो एक व्यक्ति के पास में, एक के पास में चली जाती है तो एक तंत्र हो जाता है। सी ऑप्शन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जैसे दोस्तों चीन में हो रहा है ना, शी जिनपिंग वाला, इस तरह से दोस्तों एक ही व्यक्ति शासन करता रहता है, ये एक तंत्र का एक उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वजनीय वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। सार्वजनिक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, ये दिखाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, लोकप्रिय संप्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय संप्रभुसत्ता है जनता का प्रभुत्व है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता है दोस्तों, मतलब कि जनता का प्रभुत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 97, संवैधानिक राजसी का अर्थ है? संवैधानिक राजसी का अर्थ है दोस्तों संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा का, यानी कि संवैधानिक राजसी मतलब जिसका संविधान भी हो और उस पर शासन कौन करता? राजा करता हो। तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियां के द्वारा राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग तो राजा करेगा और उसके एक नियम की, एक रेगुलेशन की एक बुक होगी जिसको संविधान कहेंगे। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 98, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? तो दोस्तों संसदीय जो विचार है वो कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 99, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो डी ऑप्शन, अल्पतंत्र में कुछ ही लोग होते हैं जो अधिक सारे लोगों पर शासन करते हैं। अपना 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रिया की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों जिसमें संशोधन की प्रक्रिया की संवैधानिक, यानी कि दोस्तों जो अफ्रीका के अंदर जो संविधान में संशोधन है ये भारत के अनुसार होता है, मतलब भारतीय संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप वीडियो की जो PDF है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 101, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए? तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, आयरलैंड से लिया गया, मतलब आयरिश संविधान को आयरलैंड का संविधान बोल सकते हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? सो दोस्तों लिखित संविधान को ये USA से, मतलब दोस्तों यूएस का संविधान है, ये लिखित संविधान है यूनाइटेड स्टेट का, है ना, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन, मतलब 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों ये अपने जो भाईचारा यानी बंधुत्व के वाले शब्द में ये चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि सब भाईचारा पूर्वक देश में रहेंगे, देश का विकास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी, जो दोस्तों अनुच्छेद 32 है उसमें दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। सो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 107 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो बंधुता है, बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? तो भाईचारा है, जो दोस्तों अपने देश में मिलजुल कर रहने की अपन को प्रेरणा देता है, सीख देता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारत का जो संविधान बनाने में सबसे जो ज़्यादा अहम भूमिका है वो मानी जाती है आपके दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 की, इसको दोस्तों अपन पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अल्पतंत्र है दोस्तों, ये भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। मतलब भारत में बहुत बड़ा यानी कि एक नेटवर्क है, मतलब जनता द्वारा चुना जाता है, कुछ ही लोग शासन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? सेकुलर राज्य के रूप में इसकी प्रस्तावना है, ये वर्णित करती है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो भारत की जो उद्देशिका है मतलब साम्यवाद, मतलब जो कम्युनिटी जो शब्द है यानी वो है साम्यवाद जो शब्द है, ये भारत के संविधान में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? एकल नागरिकता की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से, वो पहले वाला ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 114, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों भारत में जो नागरिकता है वो किस किस रूप में, या तो दोस्तों वो जन्म से ही यहाँ पर रह रहा हो तब उसको नागरिकता मिल जाएगी, और आनुवांशिक मतलब कि माता पिता की संतति हो, मतलब उनके माता पिता यहाँ पे रह रहे हो और उनके संतान उनको नागरिकता मिलना स्वाभाविक है, तो पंजीयन द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अनुरोध द्वारा नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे पाकिस्तान में कोई आतंकवादी आकर के यहाँ पे अनुरोध करेगा कि मैं नागरिकता दे दो, यहाँ पे बम पटाखे फोड़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं है, अनुरोध करने से यहाँ की नागरिकता नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 सही है, 1 2 3 मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया? तो यहाँ पर दोस्तों सभी विकल्प सही है, मतलब कि राजनीतिक न्याय भी होगी, आर्थिक न्याय भी होगी, सामाजिक न्याय भी होगी, न्याय का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 116 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, संसद है दोस्तों, ये शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय होगा। क्वेश्चन नंबर 117, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि यदि वो विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो। तो ऐसा नहीं होता कि 5 वर्ष अगर बाहर कमाने के लिए चले जाएंगे तो अपन को भारत की नागरिकता से हटा दे, ऐसा नहीं होता। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया, अगर विदेशी न्यायालय से अपन दंडित करते तो भी अपन भारत के नागरिक होंगे। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता, अगर दोस्तों आप दूसरे देश के नागरिक बन जाते हो अपनी इच्छा से, तब भारत के जो संविधान में मतलब भारत का संविधान कहता है कि आपको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है, दोस्तों रोजगार तो करते हैं, भारत के कई सारे इंजीनियर है वो बाहर काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तब आपकी नागरिकता ये खत्म कर दी जाएगी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
18 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? तो अनुच्छेद 17 है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को वर्जित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता, तो दोस्तों दोहरी नागरिकता है ये संघीय सरकार की विशेषता है। संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 120 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसकी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों रीट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा रीट या दोस्तों समादेश जारी किया जा सकता है। रीट या समादेश। क्वेश्चन नंबर 121 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के लिए इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? बराबर काम के लिए बराबर वेतन, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है ये दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। आपके पास में कार हो, बंगला हो, ये सरकार की गारंटी नहीं है। सरकार आपको ये अधिकार नहीं देगी। हाँ, अगर आपके पास में है तो उसकी सुरक्षा हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपके पास में ये सब हो, आपको सबको मिलना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार दोस्तों एक गारंटेड अधिकार होता है, जो गारंटी होती है कि आपके पास में होगा ही होगा, जैसे आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो दोस्तों नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण, जो SC ST जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उनको जो आरक्षण मिलते हैं, ये दोस्तों कौन सा देता है? तो बी अनुच्छेद 16 देता है। आरक्षण की व्यवस्था है कामजोर वर्गों के लिए, अनुच्छेद 16 देता है। क्वेश्चन नंबर 125 है नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता, कानून के समस्त समता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो दोस्तों राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार। दोस्तों यहाँ पर है एक राजनीतिक अधिकार, कोई भी व्यक्ति PM बन सकता है, लेकिन उसमें दोस्तों योग्यता होनी चाहिए आगे बढ़ने की, उनको लोग जनता है पसंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने की का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित आधार में से वे कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? सी ऑप्शन भाषा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव वर्जित नहीं है भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर वर्जित मतलब मना नहीं किया कि भाषा के आधार पर भेदभाव हो या ना हो, तो ये अनुच्छेद 15 में भाषा के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो भारतीय जो अनुच्छेद 19 है ये स्वतंत्रता से, अगर आपसे पूछे कि कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19। और दोस्तों ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन यानी कि 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र करता है। क्वेश्चन नंबर 129 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। गारंटी मतलब अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 14 है क्या गारंटी देता है? तो ये देता है आपके डी ऑप्शन कानून के सम्मान, समानता और कानून की सम्मान सुरक्षा। कानून के सम्मान सब सम्मान है और कानून की सम्मान सुरक्षा की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 130 संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है। तो मत देने का अधिकार को तो बी ऑप्शन तो संवैधानिक अधिकार है। हर व्यक्ति संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है कि हर व्यक्ति चुनाव में अपनी पार्टिसिपेशन देगा। हर व्यक्ति चुनाव करेगा जिसने अपनी उम्र पार कर ली हो 18 साल की। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? सो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार मूल अधिकार मतलब सुनिश्चित किए गए, मतलब अपने जो अधिकारों का जब हनन होगा तो अपन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 132 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो
अनुच्छेद 51 के, ध्यान रखना 51 के अंदर मूल कर्तव्य हैं ये शामिल किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। 17 और 18 के अंदर सामाजिक समता की व्यवस्था है। किसकी? सामाजिक समता की। 135 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 पढ़ चुके, अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता छुआछूत को वर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो डी ऑप्शन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता एवं छुआछूत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो किस मामले में मानना था? तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ के मामले में ये माना था किसने? उच्चतम न्यायालय ने कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? सो सी ऑप्शन, यानी कि भाग 3 के अंदर। तो भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। तो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा भाग 3 में की गई। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है आपके उन उदात्त आदर्शों को संजोना तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है कि दोस्तों उन स्वतंत्रता आंदोलन को अपने हृदय में रखना होता है, उन देशभक्ति भावनाओं को अपने हृदय में रखना होता है जिन्होंने अपनी आज़ादी को व्यवस्थित किया, अपने को एक आज़ाद हवा के अंदर इससे खुले आसमान में आज़ादी पूर्वक घूमने की जो अपन को पावर दी है, उन सभी मूलों को, उन सभी प्रेरणाओं को अपने हृदय में भारत के लिए प्यार, सम्मान, भावना को संजोकर रखना है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार हैं ये किनको नहीं दिए जाते हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार हैं ये असाध्य रोग से दिवाली होती है। तो दिवाली लोगों को लिए मौलिक अधिकार नहीं होता है। और तो विदेशियों को, सो दोस्तों यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ इसके बारे में, साहित्य विदेशियों को दोस्तों दिए जाते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन दोस्तों विदेशियों का कुछ हनन होता है, ठीक है, विदेशियों को पूर्णतः नहीं देते हैं। सो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन, दिवाली व्यक्तियों को नहीं मिलता है। दोस्तों दिवाली पागल हो चुके हैं उनको मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। और दोस्तों 51 के, अनुच्छेद 51 के में इनका जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित है, सी ऑप्शन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, यानी कि अगर इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो उसकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन दोस्तों दूसरे देशों के लिए लागू नहीं है, भारत के लोगों के लिए ही लागू है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये किस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 है दोस्तों, उसमें ये कहा गया है कि दोस्तों जो आत्मा और हृदय का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों, मतलब अपने जो मौलिक अधिकार अगर उसका हनन होता है तो अपन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है ये दोस्तों भाषण स्वातंत्र, मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता में है प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मौलिक कर्तव्य हैं ये 1976 में समाविष्ट किए गए। कब समाविष्ट किए गए? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 1976। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? डी ऑप्शन, समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार है, संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शासन का अधिकार। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार
दोस्तों मूल अधिकार का हिस्सा है। मौलिक अधिकार है दोस्तों, मूल अधिकार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 149, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। गारंटीड मतलब जिसकी दोस्तों गारंटी होती है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार में गारंटीड है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, तो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार माना जा सकता है या फिर एक वैधानिक अधिकार मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से वे कौन सी रीट हैं जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उसके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो दोस्तों वे हैं परमादेश रीट। कौन सी रीट? परमादेश रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? सो दोस्तों 3 तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता है ये गवाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 153 है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये दोस्तों जिसको आत्मा और हृदय का 32 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद जीवित रहने का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष सब समान है ये संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 156 है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार है, नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार है ये जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 के अंदर समता का अधिकार का प्रावधान है। किसका? समता का। किसमें? अनुच्छेद 14 में। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 159 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों भारत में जो लोगों को या जनता को जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनको निलंबित मतलब हटाया जा सकता है। तो एक राष्ट्रीय आपातकाल लगने की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनका जो मतलब हटाया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार इसका अर्थ है दोस्तों किस अधिकार से, मतलब कि अधिकार का पूछना, अधिकार के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाना। तो किस अधिकार से है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है ये दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, यानी कि दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय ये अपन रीट जारी कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय ये। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार है वैधिक अधिकार, मतलब वैधिक अधिकार बोल सकते हैं या कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। कानूनी अधिकार दोस्तों गारंटेड अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है, ये एक वैधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकार से संबंधित है आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य, कितने? कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। क्वेश्चन नंबर 165, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। तो शिक्षा का जो अधिकार है 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार, मतलब 1 से लेकर 16 साल के बच्चे को स्कूल में भेजना जरूरी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 166 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की? दोस्तों वहाँ पे 14 साल है ना, 1 से लेकर के 14 साल, कितना? 1 से 14 साल की उम्र तक, ठीक है। ये बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो किसकी सिफारिश
सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। तो भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश से मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 168 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर भाग 4। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। मतलब कि कोई भी अदालत है आपके निर्देशक सिद्धांतों को परिवर्तित नहीं करती, यानी हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, परिवर्तित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 170 है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों के लिए जो आर्थिक न्याय ये किसके माध्यम से? तो मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से ये सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनसे संबंधित है, जैसा कि अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर लिया था पहले। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे भाग 4 में 4 से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 172, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एवं महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो बी ऑप्शन संघीय जो शासन व्यवस्था होती है उसमें दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, मतलब जहां पर संघीय व्यवस्था, लेकिन दोस्तों अपने देश की जो शासन व्यवस्था है वो अर्ध संघीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित? तो कल्याणकारी राज्य से संबंधित है आपका 39। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए अनुच्छेद 39 अनुच्छेद। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यक जो दोस्तों कम संख्या में होते हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में जिक्र मिलता है? तो अनुच्छेद 29 के अंदर, अनुच्छेद 29 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 175 है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार, वोट देने के अधिकार से संबंधित है मताधिकार। मतलब वोट देता है वो मतदाता होता है, और इसको मताधिकार मतलब मत देने का, मत मतलब वोट, मत का अर्थ होता है वोट, वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? मतलब राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वो लिए गए अमेरिका से, अमेरिका से जो मूलभूत अधिकार है वो लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? दोस्तों राजनीतिक अधिकार है डी ऑप्शन मतदान का अधिकार, मतदान मतलब वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 179 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया? तो किस भाग में? तो सी ऑप्शन केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो किस भाग में जो मूल कर्तव्य हैं ये 4A में है ना, 4th M में निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई? मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। कौन? नीति निर्देशक के सिद्धांत। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है ये 1949 से लागू हुए। कब? 1949 से लागू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 184 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो प्रारंभ में है 7 मौलिक अधिकार दिए। कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए गए। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 7, लेकिन उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 185, रिक्त स्थान की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्यों। दोस्तों अधिकार कर्तव्यों में निहित है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अधिकार है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है, मतलब कि आपका कर्तव्य और आपका अधिकार दोनों आपको ध्यान में एक साथ होना चाहिए। आपका आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य है और आपको देश के इसके रिस्पॉन्स में आपको आपके क्या अधिकार है वो दोनों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 186, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उत्तरवादी धारणा के सदस्य नहीं है?
तो आर्थिक समानता है ये उत्तरवादी धारणा के सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 187, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को विधि द्वारा, कानून द्वारा सीमित किया जा सकता। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो डी ऑप्शन, भाग 4A के अंदर, भाग 4A के अंदर है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है। आ चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिससे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये यानी कि संविधान के भारतीय नागरिक कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया, यानी कि ऐसा कर्तव्य होता है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद मतलब मानववाद, व्यक्ति को ह्यूमैनिटी मतलब मानवता दिखानी चाहिए। पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये दोस्तों भारत के जो मूल कर्तव्य उसके उससे रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 190, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, विदेशी मुद्रा अधिनियम, फेरा बोलते हैं जिसको, विदेशी मुद्रा अधिनियम है, ये एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। सो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, विदेशी मुद्रा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो गारंटीड जो मूल अधिकार है वो किस में दिए गए हैं? तो भाग 3 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो दोस्तों ये कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड और स्पेन, तो स्पेशली आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मतलब एक से अधिक, मताधिकार मत देने का अधिकार, मतलब एक से, भारत में दोस्तों एक ही वोट पड़ता है, यानी एक व्यक्ति एक वोट डालेगा, लेकिन एकाधिक मताधिकार तंत्र है। यहाँ पे पत्रित वोटर एक वोट देता था, कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक, मतलब तो कई देशों में ऐसा है कि दोस्तों एक व्यक्ति एक यानी 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक व्यक्ति तो उसको ज़्यादा वोट, इसका वोट का वजन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इस तरह से वहाँ पे वोट होता है। लेकिन दोस्तों इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में हर व्यक्ति का, चाहे वो दोस्तों वकील हो, CM हो, PA कुछ भी हो दोस्तों, उसके वोट का अधिकार एक आम नागरिक के समान ही होता है। चाहे आप कोई किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, आप IAS भी हो, तो दोस्तों आपका वोट एक IAS का वोट, एक किसान का वोट का वजन समान होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन तो कई ऐसे देश है जिसमें ये अलग अलग अधिकार होते हैं, मतलब कि व्यक्ति को देखा जाता है कि इसके वोट का वजन कितना होगा, ये इस देश में कितने टाइम से रह रहा है, उनके आधार पर उनका कैटेगराइज किया जाता है। क्वेश्चन 195, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है इसका, यानी कि ADM जबलपुर केस, ADM जबलपुर केस है, ये आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन 196, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो मौलिक अधिकार ये स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 197, मताधिकार एक प्रकार से ये एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। तो मताधिकार में क्या करते हैं? अपन एक वोट डाल के आते हैं, ये अपना अधिकार है और इसी से अपनी जो सरकार है वो चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, जनता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो जनता का अधिकार अनुच्छेद 21 के, यानी जनता का, तो जनता का नहीं, यहाँ पे जीवन का अधिकार मान लेते हैं ना, जीवन का अधिकार है या जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो जीवन का अधिकार या जिंदा रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में जो पाकिस्तान से भारत आए जो लोगों के लिए जो नागरिकता देने का जो सिस्टम है वो किस में है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। सो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो दोस्तों कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर रहा हूं तो दोस्तों उन लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। सो दोस्तों जिससे कि अधिक जो लोग हैं जुड़ सकें और दोस्तों मेरी मेहनत है वो व्यर्थ ना जाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। सो हैव अ नाइस डे।